मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती से अंबर तक फैला पावन से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। बात्माओं, पूदनपुर का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। और सब ये तो जानते हैं कि पूदनपुर का राज्य किसको दिया गया था? बाहुबली भगवान को। तब से लेकर के उस पूदनपुर में ऐसे महान आत्माएं उत्पन्न होती रहीं। विद्याधर राजा और उसकी जो रानी थी सोमा रानी थी, सम्यक दृष्टि थी, षट आवश्यकों का पालन करने वाली थी। और एक दिन क्या हुआ कि दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज पूदनपुर पधारे और रानी और राजा ने उन मुनिराज का पड़गाहन किया। पड़गाहन करके उनको आहार दान दिया। और जैसे ही महाराज का आहार हुआ कि आकाश मार्ग से देवों का जाना हुआ और राजा ने पूछ लिया कि महाराज ये देवलोग जो हैं जयकारे लगाते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा अष्टानिक पर्व प्रारंभ हो रहा है और ये देवगण नंदीश्वर में जाकर के भगवान की अर्चना करेंगे। तब उसकी जिज्ञासा और बड़ी और कहता है महाराज ये नंदीश्वर दीप क्या होता है, इसके बारे में भी आप मुझे बताओ। तो महाराज ने कहा कि यहाँ से 8वां दीप नंदीश्वर दीप है। उस नंदीश्वर दीप में चारों दिशाओं में एक एक दिशा में एक अंजन गिरी है और उस अंजन गिरी के चारों ओर दधिमुख पर्वत हैं और दधिमुख पर्वत के बावड़ी के अंदर दधिमुख पर्वत है। उस बावड़ी के दोनों कोनों में दो दो रतिकर पर्वत है। ऐसे करके एक दिशा में 13 जिनालय हैं और उनके ऊपर अकृत्रिम विशाल चिनालय बने हुए हैं। और उन चिनालयों में एक एक चिनालय में 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी 108 प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। और अष्टानिक पर्व में कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माह, ये 8 दिन के लिए देवगण अपने सब परिवार के साथ और 8 याम लगातार कितने 64 पहर कितने हो गए? 8 पहर, एक दिन में 8 पहर, तो 8 ठैया 64 पहर निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, अभिषेक पूजन आदि करते हैं और दिव्य दिव्य सामग्री ले जा करके भगवान के लिए चढ़ाते हैं। गैप नहीं है, दिन रात का वहाँ कोई भेद नहीं है। आप लोग तो 2-4 घंटे में थक जाते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था आदि आदि, फिर 24 घंटे फिर बीच का रात्रि का और गैप हो जाता है, उसके बाद आते हैं। लेकिन 8 दिन 64 पहर एक एक दिशा में एक एक निकाय के देव
निरंतर भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं, फिर भी थके नहीं होते, थकते नहीं। और जब उनकी आराधना पूर्ण होती है तो बड़े आनंद और उत्साह के साथ बाहर आकर के वह सबको केसर के तिलक लगाते हुए, और केसर की इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने लिखी है, हिंदी में पद्यानुवाद कहा है कि सब देख बाहर आ रहे हैं और सभी देव रंगे रंगे से तने मने से, इस प्रकार से रंगे रंगे से तन मन आदि हैं, यानी वह ऐसे आ रहे हैं जैसे भाग खेल करके आ रहे हो। अभी आने वाला है, होली आने वाली है, और नंदीश्वर पर्व में ही, अष्टानिक पर्व में ही पूर्णिमा के दिन इस प्रकार की, पूर्णिमा को यह विधान आदि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है। और जब भगवान को ऐसी प्रचुर सामग्री चढ़ाते हैं केसर आदि से, तो सारे के सारे देव रंगे रंगे से दिखते हैं। वो कौन से रंग में रंगे थे? भगवान के भक्ति पूजा के रंग में रंगे थे। ऐसी केसर भर भर करके केसर आदि दिव्य दिव्य उन्होंने सामग्री चढ़ाई, और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे लगते हैं जैसे होली खेल करके आए। ऐसी भी होली होती है। और देवलोक तो वहाँ जा नहीं सकते, देव तो जाते हैं, मनुष्य वहाँ जा नहीं सकते। मनुष्य तो यहीं पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य कैसे अर्चना करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। अभी हम जब बिहार करके इंदौर की ओर आ रहे थे, और एक ग्राम पड़ा वहाँ, उसका नाम था मैना। कौन था? मैना। और वहाँ पर जब मैना था और उस अलवारी रखी हुई थी, तो वहाँ पर एक ग्रंथ रखा हुआ था, कोटिभद्र श्रीपाल चरित्र। तो हमने सोचा अब मैना नाम है और मैना सुंदरी का इसमें वर्णन है, तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए। और उसको जब पढ़ा, और जब मैना सुंदरी और श्रीपाल अंत में जब उसका अंत हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ हमारे लिए, इतना सब कुछ वैभव मिला हुआ है, ये सब सुख मिले हुए हैं, ये सब क्यों मिले हुए हैं, और बीच आदि में दुख मिले हुए हैं, वो क्यों मिले हुए हैं? तो उन महाराज ने पूरा उनका इतिहास बता दिया, और उन्होंने कहा कि मैना सुंदरी और श्रीपाल से कहा कि तुमने पूर्व भाव में ऐसे ही अष्टानिक पर्वों में सिद्ध चक्र की आराधना की, और जो सिद्ध चक्र की इन कालों में आराधना करता है, कैसे करता है? तो एक अच्छा भव्य माड़ना बना करके, जैसा यहाँ पर उदयनगर के लोगों ने बनाया है, ऐसा भव्य मारना बना करके, उस भव्य मारने पर सुंदर सुंदर सोने के कलश आदि रख करके, और इसमें यंत्र आदि के लिए उन्होंने वर्णन किया कि यंत्र कैसे रखना चाहिए। अगर शक्ति हो तो स्वर्ण के यंत्र रख करके इसकी आराधना करना चाहिए, और अगर वो शक्ति नहीं हो तो रजत यंत्र रख करके शक्ति। तो आप लोग रजत यंत्र रख के तो कम से कम कर, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आचार्य भगवंत उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था करके चारों दिशाओं में क्या करना है। अब बीच में तो आपका मारना बन गया है, इसकी चारों दिशाओं में
नंदीश्वर की रचना करके 13 जिनालय जैसे बना करके उन पर प्रतिमाएं रख करके और चारों दिशाओं में नंदीश्वर की रचना करके फिर उस पर मंडप आदि रत्नों की मालाओं से मंडप आदि बना करके और जो इन जिनेंद्र भगवान की इस प्रकार से ये सिद्ध चक्र की आराधना करता है वो बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है, देर नहीं लगती है। तब विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा कार्य हो। अब कहाँ हो ये तो पता नहीं था, लेकिन मन में इस प्रकार से विचार आया कि एक ऐसे नंदीश्वर की रचना हो जो स्थायी नहीं, चल और अचल दोनों हो। अगर आप इस प्रकार का विधान करना चाह रहे हो और ऐसी मंच बना करके बीच में मारना बना करके चारों दिशाओं में वह नंदीश्वर रखा जाए और फिर उसकी आराधना की जाए तो और आनंद बढ़ता चला जाएगा। और एक स्थान पर वह नंदीश्वर रखा, जहाँ रखा हुआ है तो उसकी आराधना करो, और जब आप सिद्ध चक्र विधान आदि करो तो ऐसे ही रचना करके, ये मारना भी अब सामान्य मारना नहीं हो, मारना कम से कम रजत का तो हो, और नंदीश्वर भी सामान ना हो, सोने का नहीं हो तो कम से कम चांदी का तो होना ही चाहिए। और अगर इस पर श्री जी चारों दिशाओं में 52 श्री जी बैठ जाए और फिर इसकी आराधना हो तो बताओ कैसा लगेगा आपको। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और फिर अगर यहाँ पर वो चांदी के नंदीश्वर रख करके और में श्री जी रखे होंगे और उनकी आराधना करोगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी आराधना करना चाहिए। आप लोगों की बुद्धि चलती नहीं है, थोड़ी सी चलाना पड़ती है। अभी तक आप लोग ध्वजाएं लगाते थे, ये देखो कपड़े की ध्वजा लगाते थे, अथवा फिर लाते थे तो वो पीतल की बना करके ही लोग ध्वजाएं आदि आदि हैं। कुछ लोग फिर बुद्धि और अच्छी चली, भाई हम तो चांदी की भी लगवा सकते हैं। तो कितनी अभी भोपाल में भैया ने चांदी की ला करके दी, लोगों को लगाओ, तो चांदी की लोग लगाने के लिए लाइन लगाने लगे। और अब थोड़ा सा इनको विचार बनाए कि भैया जब इस प्रकार की इनका पुण्य बढ़ रहा है तो इनके पुण्य में कमी क्यों, तो सोने की ध्वजाएं लगा। और भाव बने तो पहले तो सोचा था कि एक आध ध्वजा मंगा करके इनको कर दो अगर इनका भाव होगा, लेकिन सबकी भावना बन गई तो कितनी 20-25 ध्वजाएं यहाँ पर स्थापित हो गई। और हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की ये ध्वजाएं स्थापित की हैं, अब इनको भी वापस मिलने वाली ध्वजा है। क्यों ना ये ध्वजा आप लोगों की उस नंदीश्वर की जो रचना हो उसमें आपकी ध्वजा लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ऐसी ध्वजा, अभी आप लोग ध्वजाएं चढ़ाते हैं तो उस पर क्या पत्ता चढ़ाते हैं, लेकिन ये ध्वजाएं जो है ना प्योर हैं, सीधी सीधी बना करके और लगा दी जाए। तो अगर ऐसी रचना हो जाए इंदौर नगरी में और एक विधान फिर से उस रचना को करके हो जाए तो अलग ही उसका आनंद होगा। तो ऐसी रचना करके ये करना चाहिए। एक नए नए तरीके से आप लोगों का पुण्य बढ़ता चला जाए। आप लोगों के पास कमी कुछ नहीं है और न कमी रहने वाली है, क्योंकि जो ऐसे कार्यों के लिए अपने धन का सदुपयोग करता चला जाता है उसका जब पुण्य उदय में आएगा तो ऐसी नहीं करता, फिर वह किमिच्छिक दान दे करके वो पूरे 6 खंड के राजाओं को बुला करके, अब विचार कर सकते हैं कि चक्रवर्ती जब 6 खंड के राजाओं को बुला करके
और ऐसा वह कल्पद्रुम नाम का है ना, कल्पद्रुम करता होगा तो क्या विशालता हुई होगी उसकी, आप भी जानते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती आदि के फल ये पहले आप लोग छोटे छोटे रूप में करते हो, जब आपका पुण्य बढ़ता चला जाता है तो ऐसे ही विशालता के साथ करने का सुअवसर मिलता है। और ऐसा सुअवसर अब आप लोगों को मिलने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। अभी आपको सामने आने वाली है, क्योंकि सिद्ध चक्र की महिमा अपरंपार है। सिद्ध चक्र में ऐसे ही कार्य बहुत सारे सिद्ध होते चले जाते हैं। जैसे उदयनगर वालों ने अपनी भावना रखी कि मुझे एक ऐसी भूमि की आवश्यकता है जहाँ साधु के निहार आदि के लिए हो, और अभी मुझे वो भूमि नहीं चाहिए। और आप लोगों के सामने रख दी बात, और आप लोगों ने अपनी उदारता दिखाई, और वह कार्य संपन्न हो गया। फिर शास्त्र की बात आई तो आप लोगों ने उदारता दिखाई, तो वह भी कार्य आपका सिद्ध हो गया। ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। इन सिद्ध चक्र आराधना करने से आप तो मन में भगवान से भाव बना लो कि मुझे जल्दी से जल्दी सिद्ध बनना है, वो भी आपकी भावना पूरी होगी। और ये सब आराधना करने को आपको मिल रहा है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग सबको अपनी अपनी वस्तु चढ़ाने का अवसर है। और आपके बिल्कुल निकट एक यंत्र रखा हुआ है। ये यंत्र की महिमा आप जानते हैं। ये कौन सा यंत्र रखा हुआ है? सबके मारने पे एक एक यंत्र रखा हुआ है।